इस मूवी की शुरुआत में हमें समंदर में एक बहुत बड़ा जहाज दिखाया जाता है। इस जहाज पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है एलिजाबेथ। वो समुद्री लुटेरों का गाना गा रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो एलिजाबेथ को ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है ये समुद्री लुटेरों का इलाका है, तुम्हें उनका ये मनहूस गाना नहीं गाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जेम्स आते हैं जो समुद्री लुटेरों से नफरत करते हैं। जेम्स एलिजाबेथ को कहते हैं कि हर एक समुद्री लुटेरे की एक ही सजा है और वो सजा है मौत। अब यहाँ पर एलिजाबेथ के डैड भी आ जाते हैं जो कि गवर्नर हैं और वो जेम्स से कहते हैं कि मेरी बेटी से ऐसे बातें मत करो, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी के दिल में किसी भी तरह का डर बैठे। जेम्स और गवर्नर वहाँ से चले जाते हैं और एलिजाबेथ एक बार फिर से समंदर की ओर देखना शुरू करती है और तभी उसे समंदर में एक लड़का दिखता है। वो शोर मचा के सबको बताती कि समंदर में कोई है और तभी उस लड़के को जहाज के ऊपर लाया जाता है। तभी सब देखते हैं सामने एक बहुत बड़ा जहाज चल रहा होता है। सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। एलिजाबेथ उस लड़के के पास जाती है। वो लड़का होश में आ चुका होता है। एलिजाबेथ उस लड़के को अपना नाम बताती है और वो लड़का भी अपना नाम बताता है। वो कहता है मेरा नाम विल टैनर है और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ देखती है कि उसके गले में एक लॉकेट है। ये एक सोने का गोल सिक्का होता है और इस सिक्के पर लुटेरों का निशान होता है। एलिजाबेथ समझ जाती है कि ये भी उन लुटेरों में से एक है, इसीलिए वो लॉकेट उसके गले से निकालकर अपने पास रख लेती है क्योंकि वो जानती है कि ये भी एक लुटेरा है और जेम्स को पता चल गया तो वो इसे मार देगा। धीरे धीरे वक्त बीतता और कई साल बीत जाते हैं। एलिजाबेथ अब बड़ी हो चुकी है। आज भी उसके पास वो लॉकेट है जो उसे बिल के गले से मिला था। उसने इस लॉकेट के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। अब यहाँ पर उसके पिता जो गवर्नर है वो आ जाते हैं और वो उसे ड्रेस देते हैं। वो कहते हैं कि एक नया फैशन है, तुम इस ड्रेस को पहन लो, हमें एक जश्न में जाना है जो लुटेन जेम्स की तरक्की की खुशी में दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम जेम्स से मिलो क्योंकि एलिजाबेथ के पिता चाहते हैं कि वो जेम्स से शादी कर ले। अब बिल को दिखाया जाता है जो गवर्नर के घर पे आता है। दरअसल बिल एक लोहार है और गवर्नर ने उसे एक तलवार बनाने को कहा था। वही तलवार लेके वो गवर्नर के घर पे आया होता है। यहाँ पर बिल की मुलाकात एलिजाबेथ से होती है। एलिजाबेथ बिल को देखकर बहुत खुश होती है पर उसके डैड नहीं चाहते कि वो बिल से दोस्ती बढ़ाए, इसीलिए उसके डैड उसे लेकर जश्न के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ समंदर में हमें जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो पोर्ट रॉयल के बंदरगाह पर अपनी कश्ती रोकता है। वहां पर एक आदमी आता है और जैक स्पैरो को कहता है कि पोर्ट रॉयल के बंदरगाह पर कश्ती बांधने का एक चांदी का सिक्का लगता है और वो आदमी जैक से उसका नाम पूछता है। जैक उसे 3 चांदी के सिक्के देता है और कहता है कि मेरा नाम भूल जाओ। अब जैक स्पैरो यहाँ से एक पानी के जहाज में जाता है। तभी उसे 2 सिपाही देख लेते हैं। सिपाही उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो जैक स्पैरो कहता है मैं पानी के जहाज को चुराने आया हूँ। सिपाही जैक की बात पर विश्वास नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ और जेम्स दोनों एक साथ खड़े हैं। जेम्स अपने प्यार का इजहार करने वाला होता है लेकिन एलिजाबेथ की ड्रेस इतनी टाइट होती है कि उसे सफोकेशन होना शुरू हो जाती है और वो बेहोश होकर किले की दीवार से नीचे समंदर में गिर जाती है। एलिजाबेथ के गले में वो लॉकेट भी होता है जो उसे बिल टर्नर के गले से मिला था जिस पे लुटेरों का निशान है। जब वो लॉकेट समंदर के पास में आता है तो उससे एक अजीब सी वाइब्रेशन, एक अजीब सी गूंज निकलती है जो दूर दूर तक फैल जाती है। वहीं जैक स्पैरो ने एलिजाबेथ को पानी में गिरते हुए देख लिया है। वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और जब जैक एलिजाबेथ को पानी से बाहर लाता है तभी वो उस लॉकेट को भी देख लेता है। जैक स्पैरो एलिजाबेथ से पूछता है कि तुम्हारे पास ये लॉकेट कहाँ से आया, पर इससे पहले कि वो जवाब देती यहाँ पर जेम्स और एलिजाबेथ के डैड आ जाते हैं। जेम्स के सिपाही जैक स्पैरो को बंदूक की नोक पे ले लेते हैं और एलिजाबेथ कहती कि इसने मेरी जान बचाई है, तुम्हें इसे छोड़ना होगा। लेकिन जेम्स उसके हाथ में पायरेट्स का निशान देख लेता है। जेम्स जैक से कहता है कि तुम भी एक लुटेरे हो और जेम्स जैक स्पैरो को बंदी बना लेता है पर जैक एलिजाबेथ को बड़ी ही चालाकी से गन पॉइंट पर ले लेता है और यहाँ से भाग जाता है। यहाँ से निकलकर वो एक लोहार की दुकान में जाता है जहाँ पर वो अपनी हथकड़ियाँ काटने की कोशिश करता है। ये लोहार की दुकान बिल की होती है। तभी बिल वहाँ पर आ जाता है। अब बिल और जैक स्पैरो के बीच में तलवारबाजी होती है। ये दोनों बहुत ही अच्छे तलवारबाज भी होते हैं।
पर तभी यहाँ पर सैनिक आ जाते हैं और वो जैक स्पैरो को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। वहीं रात को दिखाया जाता है कि समुद्री लुटेरों का सबसे बड़ा जहाज, जिसे ब्लैक पर्ल कहा जाता है, वो यहाँ पहुँच जाता है। क्योंकि एलिजाबेथ जब समंदर में गिरी थी तो उसके गले में जो सिक्का था उससे जो गूंज, जो वाइब्रेशन निकली थी, उस वाइब्रेशन की वजह से ब्लैक पर्ल जहाज के लुटेरों को पता चल जाता है। वो पोर्ट रॉयल पहुँच जाते हैं। वो यहाँ पर सब जगह हमला कर देते हैं। साथ ही लुटेरे उस कमरे तक भी पहुंच जाते हैं जहां एलिजाबेथ छुपी होती है। तभी एलिजाबेथ को एक लुटेरा कहता है कि तुम्हारे पास हमारी एक अमान, वो सोने का सिक्का हमें चाहिए। इससे पहले कि लुटेरे एलिजाबेथ को नुकसान पहुंचाते, वो कहती है कि मैं तुम्हारे सरदार से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि लुटेरों का ये रूल है, अगर उनके सरदार से कोई बात करना चाहे तो उसे इजाजत होती है। इसीलिए वो एलिजाबेथ को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। अगली सुबह बिल को पता चलता है कि लुटेरे एलिजाबेथ को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए, तो वो एलिजाबेथ के पिता और जेम्स के पास जाता है। बिल कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन उसकी बातों को कोई नहीं मानता क्योंकि वो एक लोहार है। तभी वहाँ पर एक सैनिक बताता है कि कल जैक स्पैरो ब्लैक पर्ल जहाज के बारे में बात कर रहा था जो एलिजाबेथ को अगवा करके ले गए हैं। बिल ये सुनने के बाद जैक स्पैरो के पास जाता है और वो कहता है हमें एलिजाबेथ को बचाना है, तुम मेरी मदद करो। बिल जैक से कहता है कि मैं बदले में तुम्हें यहाँ से छुड़ाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुँचा दूंगा। अब यहाँ पर जैक स्पैरो को बिल टैनर का पूरा नाम पता चलता है, तो वो समझ जाता है कि बिल और कोई नहीं बल्कि बूस्टैप टैनर, जो कि लुटेरों के एक सदस्य थे, उनका बेटा है। बिल जैक को जेल से निकाल देता है और ये दोनों एक कश्ती के नीचे छुपकर एक बहुत बड़े जहाज के पास पहुंच जाते हैं जिसका नाम डॉन्टलेस है। जेम्स देखता है कि जैक और बिल उनका जहाज चुराने वाले हैं, तो वो अपने सभी सैनिकों को जहाज के ऊपर भेज देता है, पर ये जैक स्पैरो की एक चाल होती है। जब जेम्स के सभी सैनिक डॉन्टलेस जहाज पर आते हैं तो जैक और बिल दूसरे जहाज पर चले जाते हैं जिसका नाम इंटरसेप्टर होता है। ये एक बहुत बड़ा जहाज है और ये दोनों की दोनों जेम्स के सामने इस जहाज को लेकर निकल जाते हैं। रास्ते में बिल जैक से पूछता है कि तुम मेरा नाम सुनने के बाद मेरी मदद करने के लिए तैयार क्यों हो गए। यहाँ पर जैक स्पैरो उसे उसकी जिंदगी की सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि तुम एक लोहार के बेटे नहीं हो बल्कि एक समंदरी लुटेरे के बेटे हो। तुम्हारे पिता का नाम था बूस्टैप टैनर। इसके बाद ये दोनों एक टापू पर पहुंचते हैं जहां पर जैक स्पैरो अपने पुराने साथियों से मिलता है और वो उन्हें कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हम ब्लैक पर्ल जहाज तक पहुंचेंगे जहां पर उस जहाज के कैप्टन बारबोसा से हम एक सौदा करेंगे और उस सौदे के बदले हम उस जहाज को हत्या लेंगे। जैक का साथी कहता है कि बारबोसा हमें कभी भी ब्लैक पर्ल जहाज नहीं देगा। जैक स्पैरो कहता है कि वो जरूर देगा क्योंकि उसे बूस्टैप टैनर के बेटे बिल की जरूरत है। हम बिल टैनर के बदले उससे ब्लैक पर्ल जहाज ले लेंगे। वहीं एलिजाबेथ को ब्लैक पर्ल जहाज में बारबोसा के सामने दिखाया जाता है जो इस शिप का कैप्टन है। एलिजाबेथ कहती मैंने तुम्हें तुम्हारा सोने का सिक्का दे दिया है, अब मुझे जाने दो। तभी कैप्टन बारबोसा उसे बताता है कि वो कोई आम सोने का सिक्का नहीं है बल्कि ये एस्टिक के खजाने में से एक है। ऐसे 882 सिक्के थे जो कॉर्टिस को दिए गए थे ताकि वो एस्टिक के लोगों पे कत्लेआम करना, जुल्म करना छोड़ दे, पर सोने के सिक्के लेने के बाद भी उसने ऐसा नहीं किया। इसीलिए ऊपर वाले ने इन सोने के सिक्कों पर एक श्राप लगा दिया। अगर कोई भी इंसान इस बक्से से सोने का एक भी सिक्का निकालता तो उसे दुनिया के अंत तक सजा दी जाएगी। हमें इस कहानी पर विश्वास नहीं था, हमें उस खजाने के बारे में पता था, इसीलिए हमने उस 882 सिक्के के बक्से को और आसपास के सभी खजाने को लूट लिया। हमने उस खजाने से बहुत अय्याशी की, लेकिन दुनिया के सभी ऐशो आराम से भी हमारी भूख खत्म नहीं हुई। हम सब के सब श्रापित हैं और अब हमें अगर श्राप को खत्म करना है तो 882 सिक्कों को ढूंढना होगा। हमने सारे सिक्के ढूंढ लिए थे और अब आखिरी सिक्का तुम्हारी बदौलत मिल गया। हम उस पर तुम्हारा खून चढ़ाएंगे और श्राप से मुक्त हो जाएंगे। एलिजाबेथ यहाँ पर मौका देखकर बारबोसा को चाकू मारकर बाहर भाग जाती है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक भी इंसान नहीं होता, सब की सब कंकाल होते हैं। तभी बारबोसा उसके पीछे से आता है। वो कहता है मैं कई सालों से प्यासा हूँ, मैं अपनी प्यास नहीं मिटा सकता। मैं कई सालों से भूखा हूँ लेकिन मेरी भूख नहीं मिटती। मैं कई सालों से मरना चाहता हूँ लेकिन मर नहीं सकता। मुझे कुछ भी एहसास नहीं होता और अब इस श्राप से मुक्त होकर मैं हमेशा के लिए मुक्त होना चाहता हूँ। और इसी तरह बारबोसा भी चांदनी रात में आता है और वो भी अपने साथियों की तरह कंकाल बन जाता है।
वहीं दूसरी तरफ जैक स्पैरो और उसके साथियों को दिखाते हैं जो अपने जहाज से ब्लैक पर्ल की तरफ आ रहे होते हैं। यहाँ पर बिल को जैक स्पैरो का एक साथी बताता है कि पहले जैक स्पैरो ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन था, लेकिन उसके साथियों ने उसे धोखा दिया और उसके साथियों ने उसे एक टापू पर मरने के लिए छोड़ दिया। पर जैक स्पैरो किसी तरह से वहां से बच निकला और अब वो अपने साथी बारबोसा से बदला लेना चाहता है, जो ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन है। वहीं बारबोसा को दिखाया जाता है जो उस गुफा तक पहुंच जाता है जहां पर वो बक्सा है जिसमें 881 सिक्के हैं। बारबोसा कहता है हमने सारे सिक्के लौटा दिए, अब हमें श्राप से मुक्त होने के लिए आखिरी सिक्का लौटाना है। तभी यहाँ पे जैक स्पैरो और बिल भी पहुंच जाते हैं। इसके बाद बारबोसा एलिजाबेथ का हाथ काट के उस सिक्के पर खून लगा के उस बक्से में डालता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं बदलता, वो श्राप से मुक्त नहीं होते। बारबोसा समझ जाता है कि एलिजाबेथ बूस्टैप टैनर की बेटी नहीं है, इसलिए बारबोसा एलिजाबेथ को थप्पड़ मारता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पे बारबोसा और उसके लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाते हैं। तभी यहाँ से बिल निकलता है और वो एलिजाबेथ को और उस आखिरी सिक्के को यहाँ से लेके निकल जाता है और बारबोसा के लोग जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं। जैक स्पैरो बारबोसा के पास जाता है और वो कहता है कि मैं ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन था, तुमने मुझे धोखा दिया और खजाना ढूंढने से पहले मुझे एक टापू पर मरने को छोड़ आए, इस वजह से मैं श्राप से बच गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसके खून की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो उस आदमी को मैं तुम तक पहुँचा सकता हूँ। तभी बारबोसा का आदमी आता है, वो कहता है कि हम इंटरसेप्टर जहाज के पास पहुँचने वाले हैं जिसमें एलिजाबेथ और वो इंसान है जिसका हमें खून चाहिए। जैक स्पैरो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं प्यार से उस आदमी को तुम तक ला सकता हूँ। बारबोसा कहता है इसे बंदी बना लो और अब वो इंटरसेप्टर जहाज की तरफ तेजी से बढ़ना शुरू करते हैं। वहीं इंटरसेप्टर जहाज पे दिखाया जाता है एलिजाबेथ और बिल को। बिल जानता है कि उसे अब किसके खून की जरूरत है। वो दोनों अपने जहाज को ब्लैक पर्ल जहाज से बचाने की कोशिश करते हैं, पर पूरी कोशिश के बाद भी वो नाकामयाब रहते हैं। बारबोसा इन सबको बंदी बना लेता है। अब बारबोसा को पता है कि बूस्टैप टैनर का बेटा बिल टैनर है जो कि अब उनके कब्जे में है। इसके बाद बारबोसा एलिजाबेथ को सबसे पहले जहाज से नीचे फेंक देता है। इसके बाद वो जैक स्पैरो से कहता है कि तुम शायद इस जगह को भूल गए, ये वही जगह है जहाँ पिछली बार हमने तुम्हें छोड़ा था। बारबोसा कहता है पिछली बार तो तुम बच गए थे, पर इस बार बच के नहीं निकल पाओगे, और वो जैक स्पैरो को भी पानी में फेंक देता है। जैक और एलिजाबेथ एक बार फिर से उसी टापू में फंस जाते हैं। यहाँ पर जैक की दारू भी होती है, इसे एलिजाबेथ अगले दिन जला देती है। आग की लपटों को देखकर इस तरफ एक दूसरा जहाज आता है और इस जहाज में जेम्स और एलिजाबेथ के डैड होते हैं, जो जैक स्पैरो और एलिजाबेथ को टापू से बाहर निकालकर जहाज पर ले आते हैं। जहाज पर एलिजाबेथ जेम्स से कहती है कि हमें ब्लैक पर्ल जहाज का पीछा करना चाहिए, वहाँ पर बिल है, पर जेम्स नहीं जाना चाहता। तभी एलिजाबेथ कहती है कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। तो जेम्स उसकी बात मान जाता है और अब उसका जहाज ब्लैक पर्ल जहाज का पीछा करना शुरू कर देता है। ये बहुत जल्द उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ब्लैक पर्ल जहाज होता है। सब की सब समुद्री लुटेरे गुफाओं के अंदर होते हैं जहां पर खजाना है, जहां पर उन्हें आखिरी सिक्का डालना है। जैक स्पैरो जेम्स को कहता है कि मैं गुफाओं के अंदर जाता हूं, वहां मैं बारबोसा से कहूंगा कि तुम अपने आदमियों को कश्तियों से बाहर भेजो और जब लुटेरे बाहर आएंगे तो तुम उनको गोलियों से भून देना। और अब जैक स्पैरो गुफा के अंदर जाता है जहाँ वो देखता है कि बारबोसा बिल की गर्दन काटने वाला होता है ताकि वो श्राप से मुक्त हो सके। जैक स्पैरो से ऐसा करने से मना करता है। जैक कहता है कि अगर तुम श्राप से मुक्त भी हो गए तो भी तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि बाहर डॉन्टलेस जहाज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आम इंसान बनने के बाद तुम गुफा से बाहर जाओगे तो जेम और उसके सैनिक तुम्हें मार देंगे। तुम्हें बाहर जाके सबसे पहले डॉन्टलेस जहाज पे अपना कब्जा करना चाहिए। इसके बाद तुम्हारे कब्जे में 2-2 जहाज होंगे। तुम मुझे ब्लैक पर्ल का कैप्टन बना देना, मैं तुम्हारे अंडर हमेशा काम करूंगा और जितने भी जहाजों को मैं लूटूंगा उसका 10% मैं तुम्हें दूंगा। बातों ही बातों में यहाँ से जैक स्पैरो उसके खजाने से एक सिक्का चुरा लेता है। बारबोसा को जैक की बात सही लगती है। वो अपने सभी लुटेरे साथियों को बाहर भेज देता है, जो चांदनी रात में अपने रूप में आ जाते हैं, यानी कि सब की सब अब कंकाल बन गए होते हैं और डॉन्टलेस जहाज के कैप्टन पे हावी होना शुरू हो जाते हैं। वहीं गुफाओं के अंदर दिखाया जाता है कि बिल और जैक स्पैरो बारबोसा से लड़ाई करना शुरू करते हैं, पर बारबोसा एक इंसान नहीं है, उसे मारा नहीं जा सकता। तभी बारबोसा लड़ते लड़ते अपनी तलवार को जैक के शरीर में आर पार कर देता है
और तभी जैक चांद की रोशनी में जाता है और वो भी एक कंकाल होता है, क्योंकि उसने भी उस श्रापित खजाने से एक सिक्का चुराया है। यानी कि वो भी श्रापित है, वो भी इन्हीं में से एक है। जैक के पास जो सिक्का होता है, उस सिक्के पे जैक अपना खून लगाकर बिल की तरफ उछालता है। बिल उस सिक्के को पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर एलिजाबेथ आती है। बारबोसा अपनी गन एलिजाबेथ की तरफ तान देता है। इसके बाद हमें गोली चलने की आवाज़ आती है। ये गोली जैक स्पैरो ने बारबोसा के ऊपर चलाई होती है। ये वही गोली होती है जो बारबोसा ने जैक को टापू पे छोड़ने से पहले दी थी। और जैक स्पैरो इस गोली से बारबोसा को मारना चाहता था और बारबोसा कहता है तुमने इस गोली को वेस्ट कर दिया। विल टर्नर कहता है कि नहीं, वो दोनों सिक्कों को श्रापित खजाने में डाल देता है, जिससे सबके सब श्राप से मुक्त हो जाते हैं। और बारबोसा जिसकी छाती पर गोली लगी होती है वो अपना दम तोड़ देता है। वहीं डॉन्टलेस जहाज पर जितने भी पायलट्स होते हैं वो अब आम इंसान बन चुके होते हैं, इसीलिए वो अपनी हार मान लेते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि पोर्ट रॉयल में जैक स्पैरो को फांसी दी जा रही है। बिल को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उस जगह जाता है जहाँ पर जेम्स और एलिजाबेथ और उसके पिता होते हैं। और बिल एलिजाबेथ को कहता है कि मैंने तुमसे कभी नहीं कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहने के बाद वो उस जगह जाता है जहाँ पर जैक स्पैरो को फांसी देने के लिए लटकाया जा रहा होता है। वो उसे वहाँ से बचा लेता है। इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से निकलते, जेम्स के सिपाही इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। एलिजाबेथ और उसके पिता भी यहाँ आते हैं। एलिजाबेथ बिल से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। जैक स्पैरो यहाँ पर अपने साथी का एक तोता देख लेता है। वो समझ जाता है कि उसके साथी आसपास ही हैं, इसीलिए वो किले की ऊंची दीवार से पानी में कूद जाता है। और तभी ब्लैक पर्ल जहाज जो कि उसके साथियों के पास है वो यहाँ आ जाता है। जैक के साथी उसे जहाज के ऊपर ले लेते हैं और इस तरह जैक बच जाता है। वहीं जेम्स बिल टर्नर को माफ कर देता है। साथ ही एलिजाबेथ के पिता भी बिल और एलिजाबेथ की शादी के लिए मान जाते हैं। और अंत में हमें जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो ब्लैक पर्ल जहाज में है। उसके साथ ही उसे इस ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन बना देते हैं। और इसके बाद ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।